Good morning. I am Sanjay Mathur. Now we will discuss about the mathematics class 9th, and our topic is types of angles. Today our topic is types of angles from NCERT class 9th. Now types of angles, there are in chapter 6 chapter lines and angles from your NCERT. There are 3 types of angles are important. First, alternate interior angles, second, corresponding angles, and third, vertically opposite angles. तो ये 3 angles relation पहले हम discuss करेंगे. So first, alternate interior angles. So topic, types of angles. Now first point or first type of angle, that is alternate interior angle. Alternate interior angles are formed when 2 or more parallel lines intersected by a transversal. Now in this way, P and Q are 2 parallel lines and T is a transversal. So we can say that P parallel to Q. These 2 lines are parallel. T is a transversal. It is transversal. Now in form of Z, ये जो Z की शेप बन रहा है, इसमें एंगल 1 is equals to 2. That is alternate interior angles in form of shape Z. 1 equals to 2. Likewise 3 equals to 4. This is another pair. 3 equals to 4. So 1 equals to 2, 3 equals to 4 are alternate interior angles. तो alternate interior angles कब बनते हैं फॉर्म में? जब 2 लाइन्स पैरेलल हो, 2 से मोर लाइन पैरेलल होंगी और उन लाइंस पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे. अब यहाँ ट्रांसवर्सल टी इसको इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 पैरेलल लाइंस को. तो इसमें आपको ये देखना है जेड शेप कहाँ बन रहा है. जेड सीधा और उल्टा कैसे भी बन सकता है. देखो यहाँ एक सीधा जेड बन रहा है, ये एक जेड बन रहा है. इसमें इंटीरियर वर्ड आ रहा है ना. एक तो ऑल्टरनेट का मतलब है 1 by 1. तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ये 1 2 3 4 नेम दे रखे हैं. अगर हम जेड की शेप को एक बार आइडेंटिफाई कर लें तो हम देखेंगे कि 1 और 2 ऑल्टरनेट 3 के गैप से आ रहे हैं अगर हम इधर से आते हैं तो, और अगर हम इधर से आते हैं तो 4 के गैप से आ रहे हैं. तो एक तो ये ऑल्टरनेट बन रहा है एंगल, और इंटीरियर है, लाइन पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो इन्हें कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 2 पेयर बन रहे हैं, 1 इक्वल 2 के होगा एंड 3 ऑल्सो इक्वल्स टू 4. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सेम इसी पैटर्न से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं. तो अब हम इन्हीं के अंदर इस इंटीरियर को एक्सटीरियर में चेंज कर लेते हैं. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स. अब ये इंटीरियर जो थे इनके जस्ट अपोजिट चले जाओ, बाहर की तरफ चले जाए, तो ये 1 2 3 4 इंटीरियर थे, इन्हें हम यहाँ से हटा देते हैं. तो नेक्स्ट एंगल्स आ जाएंगे 5 6 7 8. ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं. वापस से उन्हीं जेड को कंसीडर कर लो. ये पहले हमने जेड देखा था. अब इस जेड में अंदर नहीं देखना है, बाहर के एंगल लेते हैं. तो बाहर अगर हम जाएंगे तो जेड के अंदर एक तो 5 आ रहा है और 6 आ रहा है. इस जेड के अंदर और 6 के साथ कौन सा आ रहा है? 8. तो 6 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हुए. जेड के अंदर जा रहे हैं, एक यहाँ 6 पर आ रहा है, दूसरा 8, तो 6 इक्वल्स टू 8. और अनदर पेयर जब रिवर्स जेड को लेंगे तो आ रहा है 5 इक्वल्स टू 7. ये दूसरा पेयर हो गया. तो 2 पेयर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर के बने थे और 2 पेयर्स ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के बनेंगे. क्लियर?
जब हम इस तरह के एंगल फॉर्म करते हैं तो इनका प्रॉपर नेम होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट ये इसका सेकंड टाइप हो गया। अभी हमने फर्स्ट टाइप इंटीरियर किया था, सेकंड अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। कम टू द थर्ड टाइप ऑफ एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। थर्ड, corresponding angles. Same, if two lines P and Q are parallel, T is a transversal. Now corresponding means सेम साइड में, सेम फॉर्मेशन में बनेंगे। एंगल 1 corresponds to एंगल 2, सेम साइड ऑफ एंगल है, so angle 1 corresponds to 2. Similarly 3 equals to 4. This is the another pair. अब ये corresponding angle का वन पेयर हुआ वन साइड की। अपोजिट साइड में आ जाए, 5 equals to 6 and 7 equals to 8. ये 4 पेयर corresponding angles के हुए। The corresponding angles are formed when two or more lines are parallel and T transversal intersected these two parallel lines or more than two parallel lines. Then same side, same formation angles are called transversal angles, corresponding angles. Like 1 equals to 2, 3 equals to 4, 5 equals to 6, 7 equals to 8. These are the corresponding angles. Corresponds हैं, कॉरिस्पॉन्ड्स वर्ड भी ये होता है कि जो सेम पोजीशन में हो। ये कॉरिस्पॉन्ड्स इसके हुआ 1 2 के, 3 4 के। तो कॉरिस्पॉन्ड्स मीन्स सेम पोजीशन में जो जाए, और जो सेम पोजीशन में आएगा वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ एंगल, यस फोर्थ टाइप, वर्टिकल opposite angles। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बहुत सिंपल एंगल्स हैं। वन लाइन आपने ड्रॉ किया, सपोज P इज अ लाइन, कोई भी इसको ट्रांसवर्सल हमने मीट कराया, P इज अ ट्रांसवर्सल, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे। वन मोर देन वन लाइन्स में भी हो सकते हैं, बट ये वन लाइन में भी बन रहे हैं। वन लाइन P है, T ट्रांसवर्सल है, तो 1 vertically opposite to 2, 3 vertically opposite to 4, 1 equals to 2 and 3 equals to 4. These are vertical opposite angles. Vertical just opposite जो होगा है ना, ये vertical है। vertical होता है जो एक दूसरे की बिल्कुल फेस में अपोजिट हो जाता है। इसका फेस इधर है तो इसके जस्ट वर्टिकल फेस इसको कहेंगे। तो 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, और अपोजिट तो यही, तो वर्टिकल अपोजिट हैं ये। दैट्स व्हाई दीज आर एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। फिफ्थ टाइप, को इंटीरियर एंगल्स। सेम, if two lines are parallel or more than two lines are parallel, suppose P and Q are parallel, T is a transversal, then co-interior, इंटीरियर वर्ड आ रहा है तो अंदर के 4 एंगल्स को ही कंसीडर करना है, और को मीन्स जो सेम साइड हो। सो इनको हम जनरली को इंटीरियर एंगल्स में 1 2 ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, बट ये इक्वल नहीं होंगे ऑलवेज। अब तक तो एंगल्स इक्वल आ रहे थे, 1 + 2 equals to 180. These are को इंटीरियर एंगल्स। इन्हें सेम साइड ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। These two angles are को इंटीरियर एंगल्स, these are सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, जैसे कॉरिस्पॉन्डिंग आए थे, बट कॉरिस्पॉन्ड तो पोजीशन पर थे, ये इंटीरियर में है। तो 1 + 2 equals to 180. They are not equal, they are always sum of these two co-interior angles equals to 180. Similarly 3 + 4 also equals to 180 degree. So these two relations are given
in co-interior angles. Next, co-exterior, सेम इसी फॉर्मेशन से हम बनाएंगे co-exterior angles. अब ये इंटीरियर वर्ड को हम चेंज करके co-exterior में कन्वर्ट कर लेते हैं. co-exterior angles. अब एक्सटीरियर पोजीशन में जाएंगे. 1 2 3 4 दैट 5 and 6. So 5 plus 6 equals to 180. 7 and 8. 7 plus 8 also equals to 180. These are co-exterior angles. Because अब ये एक्सटीरियर पोजीशन में है, पैरेलल लाइन्स हैं, ट्रांसवर्सल हैं, बट ये एक्सटीरियर पोजीशन में आ गए. इज इट क्लियर? सो 5 टाइप के डिफरेंट आपने एंगल्स, डिफरेंट एंगल रिलेशन लिए. फर्स्ट था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेकंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, थर्ड हमने लिया कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, फोर्थ वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिफ्थ को इंटीरियर एंगल और लास्ट 6 हमने ले लिया को एक्सटीरियर एंगल्स. ये आपने एंगल रिलेशन इसमें देखें. अब हम नेक्स्ट जो अपनी वीडियो लेंगे उसमें हम इनके बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस लेंगे. 6.2 में भी क्वेश्चन 1 2 3 का सॉल्यूशन हम लेंगे. हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.